हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 4। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, एंड ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन एंड ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरोध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1885 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सब प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1827,
ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1843। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जौनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन के विरोध में 1838 से 39 ईस्वी में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ताईयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया।
स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम HP ब्लावेट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैडम HP ब्लावेट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, अगर विकल्प में रमाबाई होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और तारांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन बताइए। तो यहाँ देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले एंड रहनुमाई मजदायसन नौरोजी फुरदोंजी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1919 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महार। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंडी खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं के पाखंड खंडन, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा
वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम.सी. सितलवार, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 एंड सूची 2, ठीक है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर एंड आत्मीय सभा राम मोहन राय। तो इस तरीके से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एंड विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। तो कौन सा सही, ए का 2 एंड बी, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी का 4 एंड डी का 1। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।